नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी ट्यूब बैक पर, जहां आपको मिलेगा ढेर सारी कहानियां और नोवेल का समावेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। रह गया। तभी उसने कोई प्रतिक्रिया दी। उसकी आवाज गंभीर थी। जब उसने कहा, यह एक परछाई है। यह कैसे संभव है? ध्रुव की ताकत के साथ वह मुझसे तेज कैसे हो सकता है? अगले ही पल तीसरे होल मास्टर की नजर दूसरी दिशा में गई। वहां हवा की सीटी के साथ ध्रुव की आकृति एक बार फिर प्रकट हुई। जब ध्रुव की आकृति प्रकट हुई तो तीसरे होल मास्टर ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने अनायास ही कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरे हमले को इतनी आसानी से चकमा दे पाए। तो बात यही है, तुम्हें आसमानी फना कदम प्राप्त हो गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी ताकत के साथ रफ्तार के मामले में मुझसे आसानी से आगे निकल गए। जब ध्रुव ने यह सुना तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान आनी चाहिए थी वह नहीं आई। उसकी भौहें तन गईं। तीसरे होल मास्टर को देखने वाली उसकी नजर अब जानलेवा इरादे से बदल गई। ध्रुव को आसमानी फना कदम के बारे में पहले से ही बहुत स्पष्ट जानकारी थी। वायना दल ने भी ध्रुव को बार बार चेतावनी दी थी कि वह आसमानी फना कदम के बारे में किसी को न बताए। हालांकि उसने अभी आसमानी फना कदम के निम्न स्तर वायु गति स्तर के प्रारंभिक चरण में सफलतापूर्वक महारत हासिल की थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि तीसरा होल मास्टर उसे इस तरह पहचान लेगा। सिर्फ इसी बात पर ध्रुव तीसरे होल मास्टर को जिंदा नहीं छोड़ सकता था। यह सही है, ध्रुव आसमानी फना कदम के प्रारंभिक चरण में ही था कि एक भयंकर और हिंसक तूफान आ गया। यद्यपि रहस्यमयी पाताल आत्मा भक्षण करने वाला हाथ को एक बार फिर ध्रुव द्वारा रोक दिया गया था, लेकिन इससे निकलने वाली शक्ति ध्रुव को गंभीर रूप से घायल करने और उसे मौत के कगार पर पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि यह अवसर कितने संयोग से आया। अभी कुछ ही क्षण पहले ध्रुव वास्तव में ऐसी ही खतरनाक स्थिति में आसमानी फना कदम के वायु गति स्तर को तोड़कर प्रारंभिक चरण में पहुंच गया था। ध्रुव ने भी इस घातक प्रहार से बचने के लिए इस महान अवसर का उपयोग किया था। हालांकि अचानक हुई सफलता के कारण वह पूरी तरह से चकमा देने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन आतिश, दैत्यभूत और अन्य की गंभीर चोटों की तुलना में ध्रुव बहुत बेहतर स्थिति में था। ध्रुव ने तीसरे होल मास्टर की तरफ देखा और उसके दिल में एक जानलेवा इरादा जाग उठा। तीसरे होल मास्टर को भी आसन्न खतरे का आभास हो गया था। मुखौटे के नीचे उसके चेहरे पर पहले जैसा गंभीर भाव और भी गहरा हो गया। उसके शरीर में शक्ति उसके शरीर के हर हिस्से में फैल गई, किसी भी समय ध्रुव के हमले का सामना करने के लिए तैयार। ध्रुव ने तीसरे होल मास्टर की हरकतों को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने अपने दिल को शांत किया और ठंडी हवा का एक गहरा सूंघ लिया। हवा उसके मुंह में खूनी स्वाद की एक झलक लेकर आई, जो उसके गले से गुजरते हुए खूनी मिठास के कुछ अंश छोड़ गई। उसके शरीर में शक्ति का संचार धीरे धीरे होने लगा। शक्ति की लहरें ध्रुव के चारों ओर इकट्ठा हो गईं और उसके चारों ओर एक विशाल शक्ति भौंवर बन गई। तीसरे होल मास्टर ने भौहें चढ़ाईं। यह आदमी क्या करने की सोच रहा था? उसने ऐसे समय में ट्रेनिंग लेने की हिम्मत की। क्या उसे मौत का डर नहीं था? सामान्य परिस्थितियों में यह समय स्वाभाविक रूप से आक्रमण करने का सबसे अच्छा समय होता है। हालांकि तीसरा होल मास्टर इस समय ध्रुव का सामना कर रहा था। वह अपने मन में लापरवाह होने का साहस कैसे कर सकता था? इसलिए हालांकि तीसरे होल मास्टर ने देखा कि ध्रुव ट्रेनिंग ले रहा था, उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। जैसी कि उम्मीद थी, ध्रुव के शरीर में शक्ति केवल कुछ सांसों तक ही प्रसारित हुई। उसके बाद वह रुक गई। अपने पास फैली प्राकृतिक शक्ति को महसूस करते हुए ध्रुव ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए।
उसकी आंखें सीधी सामने की ओर देखने लगीं, जैसे जैसे उसके हाथ बदलने लगे। ध्रुव के हाथों ने एक एक करके सीलें बनाईं और ध्रुव उन्हें बाहर फेंकता गया। ध्रुव के हाथ में सील बनने के बाद शक्ति तरंगों जैसी पानी की गोलाकार लहरें ध्रुव के हाथों के चारों ओर फैलने लगीं। यह एक सुंदर दृश्य था। हालांकि जब ये गोलाकार गहरे रंग के फूल जैसी खूबसूरत लहरें फैलीं, तो तीसरे होल मास्टर की आंखें अचानक सिकुड़कर सुई के आकार की हो गईं। मुखौटे के नीचे का भाव एक बार फिर अचानक बदल गया। उसका पूरा शरीर एक पल में भयभीत हो गया। इस समय ध्रुव का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। हालांकि उसके हाथों की गति बिल्कुल भी नहीं रुकी थी, बल्कि वे और तेज होते जा रहे थे। ध्रुव ने अपने हाथों में सील बनाई और अपना मुंह खोला और तीसरे होल मास्टर पर ठंडी हंसी हंसने लगा। चूंकि तुम मेरी क्षमताओं से इतने परिचित हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुमको इस चाल के बारे में भी बहुत स्पष्ट होना चाहिए जिसका मैं अभी उपयोग कर रहा हूं। यह सुनते ही तीसरे होल मास्टर ने बड़ी मुश्किल से अपने गले में फौंसी लार को निगला। पता नहीं डर की वजह से या किसी और वजह से, लेकिन तीसरे होल मास्टर कांपती और रूखी आवाज में बोलने से पहले काफी देर तक रुका रहा। यह तुम्हारी दूसरी सबसे प्रसिद्ध तकनीक है, विनाशकारी शौर्य कमल का हमला है। यह सुनते ही ध्रुव को पता चल गया कि उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। उसने अपने मुंह का कोना ऊपर उठाया। उसका पहले से पीला चेहरा इस मजाक के नीचे कागज की तरह सफेद दिखाई दे रहा था। उसने अपना मुंह खोला और ठंडी हौंसी। फिर एक बार फिर उसका ध्यान अपने हाथों में पकड़े कमल पर गया। तीसरे होल मास्टर ध्रुव के इन शब्दों से दंग रह गए। ध्रुव के हाथों में सील को देखते हुए उनकी आंखें बेजान हो गईं। उनके मुंह से बार बार धीरे से बुदबुदाया, यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है? क्या खबरों में यह नहीं कहा गया था कि ध्रुव ने केवल रैंक 4 तकनीकों के में ही महारत हासिल की है? यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि तीसरे होल मास्टर इतने डर गए होंगे। रैंक 4 से ऊपर की तकनीकें मूल रूप से इस दुनिया पर एक असाधारण कौशल था। इसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि यह पहाड़ों और नदियों को तोड़ सकता था। यद्यपि वह 7 सितारा शक्तिदेव था, फिर भी वह इंसानी रैंक तकनीक के हमले का सामना करने में असमर्थ था। आतिश दैत्य भूत के असफल इंसानी रैंक तकनीक के हमले को देखकर इसकी ताकत तीसरे होल मास्टर की ताकत वाले व्यक्ति को खून का एक कौर थूकने के लिए पर्याप्त थी। इससे यह देखा जा सकता है कि इंसानी रैंक की तकनीकें कितनी शक्तिशाली थी। जैसे जैसे ध्रुव के हाथों की सीलें तेज होती गईं, ध्रुव के शरीर की सतह से भव्य लपटों की एक परत फूट पड़ी, जिसने ध्रुव को आग की लपटों में लपेट लिया। दिव्य रोशनी शक्ति तरंगों के साथ गोलाकार रूप में फैल गई तथा ध्रुव के 1000 फीट के दायरे में स्थित क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लिया। दिव्य रोशनी फैल गई और तीसरे होल मास्टर के शरीर पर बमबारी की। अचानक बढ़े तापमान के कारण तीसरे होल मास्टर के मुखौटे के नीचे मूल रूप से सुस्त अभिव्यक्ति तुरंत अपनी स्पष्टता को पुनः प्राप्त कर लेती है। उसका शरीर, जो पहले कांप रहा था, अचानक जोर से कांप उठा। उसकी आंखें सदमे से भर गईं और नकाब के नीचे उसके चेहरे के भाव अचानक तनावग्रस्त हो गए। हवा में कुछ कदम पीछे हटने के बाद तीसरे होल मास्टर ने आखिरकार हाँफते हुए प्रतिक्रिया दी। उसने ध्रुव की ओर देखा, जो अभी भी अपने हाथों में सीले बदल रहा था, जबकि उसका शरीर आग की लपटों से घिरा हुआ था। जब तीसरे होल मास्टर ने देखा कि ध्रुव के शरीर के चारों ओर शक्ति का उतार चढ़ाव और भी तेज होता जा रहा है, तो वह अचानक चौंक गए। तभी उनकी पूरी तरह से नींद खुली। ध्रुव ने पहले जो शब्द कहे थे, वे सिर्फ तीसरे होल मास्टर का ध्यान भटकाने के लिए थे, ताकि वह उसे मारने के लिए विनाशकारी शौर्य कमल का उपयोग करने का अवसर ले सके। इस समय तीसरा होल मास्टर अपने दिल में समझ चुका था। ध्रुव को साफ समझ आ गया था कि हालांकि विनाशकारी शौर्य कमल वर्तमान में इंसानी रैंक की तकनीक है,
लेकिन उसकी खुद की ताकत कम है। उसके लिए तीसरे होल मास्टर को सीधे मारना नामुमकिन था। इसलिए उसने तीसरे होल मास्टर का ध्यान भटकाने और उसकी तैयारी न होने का फायदा उठाकर उसे बलपूर्वक मारने के लिए इस चाल का इस्तेमाल किया था। भले ही वह उस समय गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, फिर भी वह अपना रहस्य बनाए रखने में सक्षम होगा। जब तीसरे होल मास्टर ने अपने मन में यह सोचा तो उसकी दोनों आंखें तुरंत भयंकर क्रोध से भर गईं। हालांकि उस क्रोध के भीतर असीम भय भी था। ध्रुव की ताकत उनकी समझ से कहीं ज्यादा थी। इस तरह इस बार का मिशन पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल था। शायद जिंदगी और मौत के बीच बस एक महीन सी रेखा थी। तीसरे होल मास्टर ने ध्रुव के शरीर के चारों ओर उठती खूबसूरत रोशनी की लहरों को देखा। इसके बाद उसे याद आया कि कैसे ध्रुव ने पहले उसके साथ खिलवाड़ किया था। उसके दिल में एक बार फिर गुस्सा भड़क उठा। तीसरे होल मास्टर ने नीचे विशाल गड्ढे में 7 काले धब्बों पर अपनी नजर घुमाई। उसकी नाक से ठंडी खर्राट निकली और उसकी आंखें अचानक सख्त हो गईं। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और तेजी से अपनी उंगलियों पर कई अजीबोगरीब सीलें बना दीं। जैसे जैसे सीलें बदलती गईं, तीसरे होल मास्टर की उंगलियों से गोलाकार गहरे काले रंग की स्याही जैसी शक्ति तरंगें फैलती गईं। तीसरे होल मास्टर के चारों ओर का काला कोहरा घूमकर 6 समूहों में बांट गया। उन्होंने नीचे की 6 काली आकृतियों को ढक लिया। हालांकि आतिश दैत्य भूत उनमें शामिल नहीं था। लंबी पूंछों वाले काले कोहरे के 6 गुच्छे उल्का पिंडों की तरह तेजी से नीचे उतर रहे थे। इसके बाद वे 6 गंभीर रूप से घायल शवों से लिपट गए। उसी समय तीसरे होल मास्टर ने भी अपने मुंह से एक विस्फोटक चीख निकाली। 10,000 भूत आत्माओं का हमला, खा जाओ। तीसरे होल मास्टर की इस धमाकेदार चीख के बाद नीचे काले कोहरे के 6 गुच्छों से तुरंत एक गड़गड़ाहट जैसी चबाने जैसी आवाज निकली। यह अविश्वसनीय रूप से भयावह लग रही थी। इसके भीतर कर्कश दयनीय चीखों की लहरें भी थीं, जिससे यह महसूस होता था कि यह अतुलनीय रूप से रक्तरंजित और क्रूर था। काफी देर बाद वो करुण चीखें धीरे धीरे गायब हो गईं। सिर्फ हड्डियां चबाने की चटकने वाली आवाज रह गई। वो बेहद कानों को चीर देने वाली थी। नीचे गड्ढे से अब कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। हालांकि अगर कोई तीसरे होल मास्टर की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाए तो उसे पता चलेगा कि वर्तमान तीसरा होल मास्टर पहले की तुलना में बहुत बदल गया है। इस समय तीसरे होल मास्टर के शरीर के चारों ओर छाया हुआ काला कोहरा और भी घना लग रहा था। एक नजर में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं है। तीसरे होल मास्टर की आभा भी उसके शरीर पर छाए घने काले कोहरे के कारण पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। न केवल उसके शरीर की सारी चोटें ठीक हो गई थीं, बल्कि उसकी ताकत भी काफी बढ़ गई थी। उसकी छाती के सामने एक काले रंग का कवच उसके पूरे शरीर को ढौंक रहा था। कवच का रूप रंग बिल्कुल मुखौटे वाले जानवर जैसा ही था। इसके अलावा इस समय कवच वाला जानवर अतुलनीय रूप से जीवित दिखाई दे रहा था। जानवर का मुंह खुला हुआ था। उसके 2 काले नुकीले दांत बाहर की ओर निकले हुए थे। उसके मुंह के अंदर एक शक्ति प्रकाश भी बह रहा था। वह बिल्कुल ताजा खून जैसा लग रहा था। इसके अलावा इस जानवर की आंखों से भी कुछ रोशनी निकल रही थी। अगर गौर से देखा जाए तो ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई आत्मा हो। यह और भी भयानक था। ध्रुव को फिर से देखते हुए इस समय ध्रुव के हाथों की सीलें तेजी से बदल रही थीं। जाहिर था कि ध्रुव ने भी तीसरे होल मास्टर के शरीर की असाधारणता को महसूस कर लिया था। उसका दिल भी थोड़ा बेचैन हो गया। काफी देर बाद ध्रुव आखिरकार अंत तक पहुंच गया। तीसरे होल मास्टर ने पहले से ही सब कुछ तैयार कर रखा था। वह गंभीर भाव से ध्रुव को देख रहा था और ध्रुव के अचूक हमले का इंतजार कर रहा था। तीसरे होल मास्टर को स्वाभाविक रूप से पता था कि वह इससे बच नहीं सकता। उसके लिए इससे बचना नामुमकिन भी था।
इसीलिए वह सीधे हमला ही कर सकता था। आखिरकार ध्रुव का चेहरा पीला पड़ गया, उसका शरीर थोड़ा अस्थिर हो गया और वह रुक गया। उसके हाथों की हरकतें भी धीरे धीरे रुक गईं। इस समय उसकी हथेली के बीचों बीच एक खूबसूरत ज्वाला का प्रभामंडल था। उससे एक तेज रोशनी निकल रही थी। प्रभामंडल के बीच में अंगूठे के आकार का एक गहरा काला प्रकाश बिंदु चुपचाप तैर रहा था। तुरंत ध्रुव ने अपना हाथ उठाने की पूरी कोशिश की। उसने तीसरे होल मास्टर का सामना किया और बड़ी मुश्किल से एक वाक्य बोला, इंसानी रैंक की तकनीक विनाशकारी शौर्य कमल का हमला। ध्रुव का चेहरा पीला पड़ गया था। हवा में खड़े होने पर उसका शरीर थोड़ा लड़खड़ा रहा था। फिर भी उसने खुद को मजबूर किया और अपने हाथ में पकड़े रोशनी कमल को तीसरे होल मास्टर पर निशाना साधा। एक विचार के साथ उसने पूरी ताकत से अपना हाथ आगे बढ़ाया। जब रोशनी कमल को तीसरे होल मास्टर पर निशाना बनाया गया तो रोशनी कमल के मध्य का काला प्रकाश बिंदु थोड़ा चमक उठा। तुरंत ही एक जोरदार धमाका हुआ। 1000 फुट बड़ा रोशनी कमल तीसरे होल मास्टर की ओर बढ़ा। जब तीसरे होल मास्टर ने रोशनी कमल को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। उसने जल्दी से अपनी बख्तरबंद भुजाएं उठाईं और उन्हें अपने शरीर के सामने क्रॉस करके रख लिया। उसी समय उसके शरीर में मौजूद शक्ति तेजी से बाहर निकली। वह तीसरे होल मास्टर के सामने 1000 फुट लंबी काली शक्ति ढाल में बदल गई। उनमें से प्रत्येक शक्ति ढाल की रक्षात्मक शक्ति 3 सितारा शक्तिदेव के पूरे हमले को रोकने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि ऐसी सैकड़ों शक्ति ढालें थीं। इससे यह स्पष्ट था कि तीसरे होल मास्टर ने ध्रुव के हमले को रोकने के लिए अपना सबसे शक्तिशाली जीवन रक्षक तुरुप का पत्ता इस्तेमाल कर लिया था। टकराना। एक तेज कान फाड़ देने वाली ध्वनि पूरे आकाश में फैल गई, जिससे पूरे आकाश में कंपन की लहरें फैल गईं। आयाम में कुछ दरारें भी दिखाई दीं। आकाश में एक प्रचंड और प्रचंड शक्ति का तूफान छा गया। जमीन पर पहले से मौजूद अतुलनीय रूप से विशाल गड्ढा एक बार फिर इस शक्तिशाली और अद्वितीय शक्ति से बलपूर्वक फटकर आहे गया, जिससे 1000 फुट चौड़ी गहरी घाटी बन गई। आसमान में अभी भी कुछ बादल बचे थे, लेकिन इस भयंकर तूफान ने उन्हें तुरंत उड़ा दिया। दूर क्षितिज पर पहुंचने पर ही बादलों से बनी एक गोलाकार चाप दिखाई देती थी। जैसे ही काली शक्ति ढाल का निर्माण हुआ, ध्रुव के विनाशकारी शौर्य कमल भी आ गया। जिस क्षण दोनों टकराए, काले शक्ति ढाल को ध्रुव के विनाशकारी शौर्य कमल ने आसानी से नष्ट कर दिया। वह तब तक हमला करता रहा जब तक कि वह तीसरे होल मास्टर से 100 फीट दूर नहीं रह गया। उसके बाद ही उसकी गति धीरे धीरे धीमी हुई। काले शक्ति कवच ने काले शक्ति कोहरे की तरंगें उत्सर्जित कीं, जिससे रोशनी कमल की प्रगति अवरुद्ध हो गई। यह देखकर ध्रुव की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। तुरंत उसकी नजरें केंद्रित हो गईं। जैसे ही उसके मन में एक विचार आया, वह रोशनी कमल फिर से थोड़ा और घना हो गया। ध्रुव ने अपना बायां हाथ उठाया और अपनी दाहिनी कलाई पकड़ ली। फौरन उसने दांत भींच लिए। उसकी भौहें एक दूसरे से सट गईं। उसने दोनों हाथों से जोर लगाया और रोशनी के छल्ले को आगे की ओर धकेल दिया। टकराना। ध्रुव के पूरी ताकत से धक्का देने पर गहरे रोशनी कमल ने अंततः कुछ शक्ति ढालों को तोड़ दिया और कुछ फीट की दूरी तक आगे बढ़ गया। इसी तरह का घनघोर काली शक्ति ढाल किसी अज्ञात कारण से विस्फोट के बाद रोशनी कमल द्वारा अवशोषित कर लिया गया। यह शक्ति रोशनी कमल में विलीन हो गई, जिससे रोशनी कमल अंधेरे में और भी अधिक ठोस और शक्तिशाली हो गया। तीसरे होल मास्टर ने खाली हवा में कदम रखा और ध्रुव द्वारा पूरी ताकत से धकेले जाने के बाद 1000 फीट पीछे हट गए। तभी उन्होंने धीरे धीरे अपने शरीर को स्थिर किया। जब तीसरे होल फिर राइड मास्टर ने अपनी शक्ति ढालों को एक एक करके फटते देखा तो उसकी आंखें गंभीर भाव से भर गईं। इसके अलावा
तीसरे होल मास्टर को रोशनी कमल में थोड़ा विघटन महसूस हो रहा था। इस समय तीसरे होल मास्टर को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति ढालें रोशनी कमल द्वारा नष्ट हो रही थीं। यह संभावना थी कि यह बहुत जल्द ही नष्ट होगा। जो उसने बड़ी मेहनत से 6 लोगों को निगलकर बनाए थे, ध्रुव द्वारा एक एक करके तोड़ दिए जाएंगे। तीसरे होल मास्टर ने उन शक्ति कवचों पर नजर डाली जो अभी भी मजबूती से टिके हुए थे। फिर उसने अपने शरीर पर काले कवच को देखा। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। काफी देर बाद तीसरे होल मास्टर ने एक बड़ा फैसला ले लिया था। उसकी नजर अचानक केंद्रित हो गई और उसके हाथों में लगी सील एक बार फिर बदल गई। जो शक्ति कवच मजबूती से टिके हुए थे, उनसे भी एक धमाके की आवाज निकली और वे अचानक टूट गए। वे काले प्रकाश के धब्बों में बदल गए जो आकाश में छा गए और तुरंत तीसरे होल मास्टर के शरीर में वापस लौट आए। टकराना। जब काली शक्ति उसके शरीर में वापस लौटी तो तीसरे होल मास्टर की आभा तुरंत अत्याचारी और शक्तिशाली हो गई। अपने शरीर से टकराने वाले घने काले शक्ति प्रकाश स्तंभ को देखकर तीसरे होल मास्टर के हाथों की मुद्राएं तेजी से बदल गईं। जैसे ही वह रोशनी कमल उससे टकराने वाला था, उसने जोर से दहाड़ लगाई। अंधकार आत्मा हथेली। तीसरे होल मास्टर ने अपने मुंह से एक जोरदार चीख निकाली। उसी समय उसकी दाहिनी हथेली भी जोर से उस गहरे रोशनी कमल की ओर उठी। सन्नाटा। एक मौत जैसा सन्नाटा। जिस क्षण तीसरे होल मास्टर की हथेली रोशनी कमल के संपर्क में आई, पूरी दुनिया तुरंत शांत हो गई। ध्रुव और तीसरे होल मास्टर को यह बात अजीब नहीं लगी। सभी शारीरिक हिंसा मौन से उत्पन्न होती है और अब मौन प्रतीत होने वाली हथेली और प्रकाश की काली किरण के बीच वास्तव में जीवन और मृत्यु की लड़ाई चल रही थी। युद्ध का विषय दोनों पक्षों की शक्ति आपूर्ति थी। हालांकि ध्रुव को स्वाभाविक रूप से इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वह पहले ही विनाशकारी शौर्य कमल का उपयोग कर चुका था और उसमें मौजूद शक्ति निश्चित रूप से पर्याप्त थी। बस प्रतिस्पर्धा ध्रुव और तीसरे होल मास्टर की सहन शक्ति की थी। यह स्थिति ज्यादा देर तक नहीं टिकी और नहीं टिकेगी। हमले की ताकत के लिहाज से इस खामोश लड़ाई का विजेता सिर्फ ध्रुव ही होगा। टकराना। धरती को हिला देने वाली एक तेज आवाज गूंजी। पूरे स्थान में शक्ति की प्रचंड लहरें फैल गईं। ध्रुव और तीसरे होल मास्टर भी इस भयावह शक्ति तूफान से उड़ गए। टकराना। एक और तेज आवाज सुनाई दी। ध्रुव का शरीर जोर से जमीन पर धंस गया। जब वह जमीन पर गिरा तो उससे उत्पन्न शक्ति ने 1000 फीट के दायरे में सब कुछ तहस नहस कर दिया। ध्रुव ने मुंह भर खून थूक दिया। उसका पीला चेहरा अब और भी ज्यादा लाल हो गया था। हालांकि ध्रुव की हालत इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती थी। उसके शरीर की कई हड्डियां टूट गई थीं। शक्ति के तूफान की वजह से उसका शरीर गंभीर रूप से घायल भी हो गया था। ध्रुव को बेहद कमजोर कहा जा सकता है। तीसरे होल मास्टर को फिर से देखा। मौजूदा तीसरे होल मास्टर के कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे। उसकी छाती पर खून का एक बड़ा सा गड्ढा भी था। हालांकि उसकी हालत ध्रुव से साफ तौर पर बेहतर थी। अब तक तीसरे होल मास्टर के काले कवच का एक हिस्सा अभी भी बरकरार था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस कवच की रक्षात्मक शक्ति कितनी जबरदस्त थी। तीसरा होल मास्टर बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। उसने अपनी हथेली खोली और उसकी हथेली में एक जेड की बोतल दिखाई दी। गोली खाने के बाद तीसरे होल मास्टर ने अपने शरीर पर लगी चोटों को नजरअंदाज कर दिया और बड़ी मुश्किल से ध्रुव की ओर चला। जब तीसरा होल मास्टर ध्रुव के सामने 100 फीट आगे बढ़ा तो उसका शरीर अचानक नरम पड़ गया। वह जमीन पर बैठ गया और अब ध्रुव की परवाह नहीं करता था। तीसरे हॉल मास्टर ने जोर जोर से हाँफते हुए बड़ी मुश्किल से अपने पैर पीछे खींचे
वह जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और अपने शरीर में गोली की शक्ति को निखारने लगा। ध्रुव खंडहर में पड़ा था और बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठा पाया। उसने दांत भींचे और तीसरे होल मास्टर की ओर देखा, जो उससे सिर्फ 100 फीट की दूरी पर था। उसने तुरंत आंखें बंद कर लीं और लेटते ही उसका शरीर नरम पड़ गया। वह जोर जोर से हाँफने लगा और अपने शरीर को ज्यादा आरामदायक महसूस कराने की पूरी कोशिश करने लगा। ध्रुव ने अंदरूनी शक्ति से उसके शरीर का निरीक्षण किया और वह अपनी भौहों को कसकर एक साथ सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। इस समय ध्रुव के शरीर में शक्ति रस्ते गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके थे। वे लगभग इंच टूट चुके थे। उसके शरीर में शक्ति भी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। भंवर के बीच का विशाल स्थान इस समय अतुलनीय रूप से खाली लग रहा था। ध्रुव ने अपने शरीर से निकल रही तीव्र पीड़ा की लहरों को बलपूर्वक सहन किया। एक विचार के साथ उसकी रक्तरंजित हथेली में एक लोंगन के आकार की गोली प्रकट हुई। एक रैंक 9 की शक्ति बढ़ाने वाली गोली। आंतरिक चोटों पर इसका बहुत अच्छा असर हुआ। इसके औषधीय गुण भी बेहद सौम्य थे। आंतरिक चोटों के इलाज के लिए यह एक बेहतरीन औषधीय गोली थी। ध्रुव ने जोर से अपना शरीर घुमाया और मुंह से निकले ताजा खून के साथ दवा की गोली निगल ली। गोली को साफ करते हुए वह कुछ बार हाँफने लगा और आंखें सिकोड़ लीं। कुछ घंटों बाद तीसरे होल मास्टर का शरीर धीरे धीरे जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें आक्रोश से भरी हुई थीं। जब उसने ध्रुव को देखा, जो अभी भी खंडहर में आंखें बंद करके पड़ा था, तीसरा होल मास्टर ध्रुव के सामने से गुजरा और एक बार फिर जोर जोर से हाँफने लगा। हवा खून की गंध से भर गई थी। तुरंत उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में तीसरे होल मास्टर के लिए यह क्रिया बेहद कठिन थी। उसने फिर भी अपने दाहिने हाथ को जोर से मोड़कर पंजे जैसा बनाया और उसे ध्रुव की छाती पर निशाना बनाकर नीचे की ओर छेद दिया। ध्रुव की बंद आंखें अचानक खुल गईं, क्योंकि उसने खतरनाक आभा को महसूस किया जिसके वह करीब आ रहा था। तुरंत ही उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां अचानक अकड़ गईं। उसके पैर ने तीसरे होल मास्टर की छाती पर जोर से लात मारी। तीसरे होल मास्टर को ध्रुव की लात ने जमीन पर गिरा दिया गया। उसके मुंह से खून की एक घूंट निकली। वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से हाँफने लगा। वह हिल भी नहीं पा रहा था। दूसरी ओर ध्रुव की छाती में ताकत भर गई। उसका शरीर अचानक सीधा हो गया और वह जमीन से पलट गया। हालांकि ध्रुव की उदास आंखों से यह देखा जा सकता था कि वर्तमान ध्रुव उतना भयंकर नहीं था जितना वह सतह पर दिखता था। ध्रुव ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसके शरीर की सारी मांसपेशियां तन गईं। उसका गला रुंध गया और उसने मुंह में खून गटक लिया। फिर उसने अपनी जीभ की नोक को जोर से काटा और तब तक काटा जब तक वह टूट नहीं गई। उसकी जीभ की नोक पर लगे घाव ने उसके पूरे शरीर की नसों को उत्तेजित कर दिया। ध्रुव की आंखें हल्की सी चमक उठीं। जमीन पर पड़े तीसरे होल मास्टर को नजरअंदाज करते हुए ध्रुव ने अपना शरीर हिलाया और कुछ दयनीय स्थिति में विशाल खंडहर से बाहर निकल गया। इसके तुरंत बाद उसने जोर से शून्य पर पैर रखा। उसका शरीर कांपता हुआ दूर तक भागा और जहां भी वह गुजरा वहां चटक लाल खून की बूंदें छोड़ता गया। एक पहाड़ी जंगल में फटे पुराने कपड़ों वाला एक खून से लथपथ व्यक्ति आसमान से गिरा और जमीन पर धंस गया। कुछ देर लुढ़कने के बाद वह हिलना बंद कर दिया। यदि उसकी नाक से सांस न निकलती तो उसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति यही सोचता कि वह मरा हुआ व्यक्ति है। काफी देर बाद खांसी की आवाज के बीच ध्रुव धीरे से उठा। उसने आस पास की हर चीज पर नजर दौड़ाई। हा, बच्चे, बुरा नहीं है। हालांकि तुम गंभीर रूप से घायल हो, लेकिन यह नहीं माना जा सकता कि तुमने उसको इस हालत में पीटकर कोई फायदा उठाया है। अचानक
ध्रुव के दिल की गहराइयों से एक बूढ़ी आवाज गूंजी, जिससे ध्रुव चौंक गया। उसके शरीर की ढीली मांसपेशियां एक बार फिर तनावग्रस्त हो गईं। यह सुनने के बाद कि वह कौन था, ध्रुव आखिरकार शांत हो गया। उसका तनावग्रस्त शरीर शिथिल हो गया और ध्रुव को तुरंत महसूस हुआ कि उसके शरीर की सभी मांसपेशियां बहुत दर्द कर रही हैं। उसके शरीर के भीतर से हृदय विदारक दर्द की लहरें फूट पड़ीं। ध्रुव का चेहरा विकृत हो गया, जिससे उसका पहले से ही खून से लथपथ चेहरा और भी भयावह लगने लगा। ध्रुव 2-3 बार जोर जोर से हाँफने लगा। उसने अपने शरीर के अंदर से उठ रहे दिल दहला देने वाले दर्द को धीरे धीरे दबाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। बूढ़े आदमी, क्या अगली बार तुम पहले बोलोगे? तुम मुझे मार डालोगे। यह सुनकर घोरस अजीब तरह से मुस्कुराया, लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा। ध्रुव ने उसे अनसुना करने से पहले मन ही मन 2-4 बार गालियां दी। उसकी दोनों आंखें बंद थीं और वह अपने शरीर में मौजूद औषधीय गोली को शुद्ध करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। हालांकि ध्रुव ने तीसरे होल मास्टर के साथ बिताए समय में अपनी चोटों के इलाज के लिए अपने शरीर में मौजूद औषधीय गोली को शुद्ध कर लिया था, फिर भी समय बहुत कम था। इसलिए ध्रुव ने औषधीय शक्ति को पूरी तरह से शुद्ध नहीं किया था। इसके अलावा, क्योंकि उसने पहले तीसरे होल मास्टर की लात को जोर से झेला था और इतनी दूर तक उड़ गया था, ध्रुव के शरीर की चोटें, जो अभी तक ठीक नहीं हुई थीं, और भी गंभीर हो गई थीं। अगर ध्रुव ने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी चोटों को जल्दी ठीक नहीं किया, तो मुमकिन था कि उसे कुछ और भी तकलीफों का सामना करना पड़े। कुछ घंटों बाद ध्रुव ने धीरे से अपनी बंद आंखें खोलीं। उसने अपना शरीर थोड़ा हिलाया, लेकिन उसे अब भी वही असहनीय दर्द महसूस हो रहा था। ध्रुव ने मन ही मन आह भरी। उसके दिमाग में एक विचार आया और उसकी हथेली में एक और रैंक 9 रिकवरी पिल आ गई। ध्रुव ने जबरदस्ती दवा की गोली निगल ली। उसने फिर से आंखें बंद कर लीं और शांति से उसे शुद्ध करने लगा। उसी समय जिस स्थान पर ध्रुव ने तीसरे होल मास्टर और अन्य लोगों के साथ लड़ाई की थी, एक हरे कपड़े पहने बूढ़ा आदमी दूर क्षितिज से धीरे धीरे भाग रहा था। इस समय पहाड़ी जंगल खंडहर में तब्दील हो चुका था। ऊपर से देखने पर बस एक विशाल गड्ढा ही दिखाई दे रहा था, मानो भूकंप ने उसे बनाया हो। तीसरा होल मास्टर और आतिश दैत्यभूत पहले ही गायब हो चुके थे। इस समय एक हरे कपड़े पहने बूढ़ा आदमी उदास चेहरे के साथ सब कुछ देख रहा था। बहुत देर बाद बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और आकाश से कहा, साथी ध्रुव, मैं जरवान हूं। मैं देर से आया हूं। अगर तुम्हारी आत्मा स्वर्ग में है, तो कृपया मुझ बूढ़े पर विश्वास करो। मैं जरवान अपनी शेष बची हुई शक्ति का उपयोग मरते दम तक तुम्हारा बदला लेने के लिए करूंगा। मैं तुम्हारे पीछे के दल को भी स्पष्टीकरण दूंगा। ये शब्द बोलते ही जंगल में गोलियों को शुद्ध करने में व्यस्त ध्रुव को अचानक किसी अनजान कारण से छींक आ गई। इससे वह इतना कांप उठा कि उसका पूरा शरीर असहनीय दर्द से भर गया। एक पल रुकने के बाद ध्रुव ने मुंह बनाया और बोलने के लिए मुंह खोला। कौन सी कमबख्त चीज मुझे अभी मरने का श्राप दे रही है? जब मैं अपनी चोटों से ठीक हो जाऊंगा, तो मैं जरूर तुमसे मिलने आऊंगा। हम्फ। उसी समय अचानक आसमान में गरजते बादल उमड़ पड़े और स्वर्गीय शक्ति उमड़ पड़ी। जरवान ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और उसे अनदेखा करते हुए पूरे मन से दिव्य बिजली की आवाज का इंतजार करने लगा। हालांकि किसी अज्ञात कारण से जो गरजते बादल अभी शांत हुए थे, वे हमला करने से पहले ही तितर बितर हो गए। इससे जरवान पूरी तरह से भ्रमित हो गया। कुछ बार पलकें झपकाने के बाद वह एक निश्चित दिशा में उड़ गया। आकाश में काले बादल छा गए, जिससे पूरा विश्व ढक गया, जिससे मूलतः उज्ज्वल दिन अंधेरी रात में बदल गया।
हरे भरे जंगल के ऊपर आकाश में प्रचंड हवाएं चल रही थीं, जबकि एक विशाल बवंडर पूरे भूभाग पर फैल रहा था। आकाश से शक्ति की लहरें निकलती रहीं, फिर वे इस भंवर में बह गईं और पलक झपकते ही गायब हो गईं। अंतहीन हरे जंगल के बीच में सफेद वस्त्र पहने एक युवक हरे पत्थर के टुकड़े पर पैर मोड़कर बैठा था। उस आदमी की आंखें बंद थीं और उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसके दोनों हाथ एक ट्रेनिंग सील की तरह थे, जैसे वह अपने ट्रेनिंग के लिए प्राकृतिक शक्ति को अवशोषित कर रहा हो। उसके सिर के ऊपर विशाल भंवर से धब्बेदार प्राकृतिक शक्ति की लहरें गिरीं। वे एक मोटे शक्ति स्तंभ में एकत्रित हुईं, जो उसके सिर से शरीर में प्रवाहित हुईं, जिसके बाद उस व्यक्ति ने उसे शुद्ध करके अवशोषित कर लिया। यह स्थिति कुछ घंटों तक दोहराई गई। जब आदमी के सिर के ऊपर का शक्ति भंवर धीरे धीरे गायब हो गया, तभी वह व्यक्ति अपनी ट्रेनिंग अवस्था से बाहर आया। ध्रुव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों के भीतर एक तेज रोशनी कौंधी। कुछ ही देर बाद ध्रुव के सामने की हवा विकृत हो गई। उसके साथ छोटी छोटी काली रेखाएं भी दिखाई देने लगीं। ध्रुव से कुछ दर्जन फीट दूर एक विशाल प्राचीन पेड़ से अचानक चो जैसी ध्वनि निकली। तुरंत ही वह छोटे छोटे पाउडर में बदल गया और नीचे बिखर गया। एक अनजानी ठंडी हवा चली और पाउडर गायब हो गया। ध्रुव ने अपनी छाती में दबी हुई गंदी हवा को गहरी सांस के साथ बाहर निकाला। उसकी दोनों आंखें फिर से सिकुड़ गईं। उसने अपना सिर उठाया और धीरे से शुद्ध हवा अंदर ली। ध्रुव के मुंह के कोने ऊपर उठ गए, क्योंकि उसने अपने शरीर से निकलने वाली आराम की लहरों को महसूस किया। आधे महीने की रिकवरी के बाद मेरे शरीर की चोटें कमोबेश ठीक हो गई हैं। हाँ, तुम्हारे शरीर की ताकत मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। अगर यह कोई साधारण इंसान होता तो मुझे डर है कि इतनी गंभीर चोटों से उबरने में उसे कम से कम 1-2 महीने लग जाते। इसके अलावा तुम्हारे शरीर में गरुड़ और तुम्हारे दल की रक्तरेखा है। वे सभी असाधारण चीजें हैं। यह सुनकर ध्रुव के मुंह के कोनों पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इतने लंबे समय के बाद ध्रुव घोरस के अप्रत्याशित रूप का आदी हो चुका था, इसलिए उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। ध्रुव एक पल के लिए रुका। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान थी। उसकी आंखें अचानक शांत हो गईं और उसने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी चोटें इतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। और ये सब उस काले कपड़े पहने आदमी तीसरे होल मास्टर की वजह से हुआ है। अपने शब्दों के अंत में ध्रुव का मूल रूप से शांत स्वर अचानक ठंडा हो गया, जिससे ध्रुव के आसपास का तापमान अचानक गिर गया। सिर हिलाते हुए ध्रुव ने इन विचारों को अपने मन से निकाल दिया। उसने अपना शरीर सीधा किया और बाएं दाएं मुड़ा। फिर एक जोरदार झटके के साथ जिस नीले पत्थर पर ध्रुव बैठा था, वह धूल के ढेर में बिखर गया। दूसरी ओर ध्रुव अभी भी वहीं पर पालथी मारकर बैठा था, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। करीब से देखने पर पता चला कि ध्रुव असल में हवा में बैठा था। उसे नीले पत्थर की कोई जरूरत नहीं थी। एक पल आराम करने के बाद ध्रुव की अंदरूनी शक्ति फैल गई। उसके मन में एक विचार आया और उसने जंगल में पत्तों की सरसराहट सुनी। तभी एक जंगली खरगोश ध्रुव के सामने से उड़कर आया। ध्रुव मुस्कुराया और उदासीनता से बोला, आज रात तुम सिर्फ मैं तुम्हें खा सकता हूं। मुझे आशा है कि अगले जन्म में तुम्हारा पुनर्जन्म अच्छा होगा। उसके बाद ध्रुव की अंदरूनी शक्ति में फिर से उतार चढ़ाव आया। कुछ ही देर बाद जंगल से मांस की खुशबू फैलने लगी। अगले दिन ध्रुव की पलकें कांप उठीं। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। दाएं हाथ के झटके से लोंगन के आकार की एक गोली ध्रुव की दाहिनी हथेली में दिखाई दी। रिकवरी पिल, एक रैंक 9 की सुनहरी गोली। रैंक 9 की गोली में यह सबसे तेज रिकवरी दर वाली गोली थी। गंभीर चोट लगने पर इसका इस्तेमाल करने से चोट से उबरने की गति तेज हो सकती है। आमतौर पर
इसमें 1 महीना लगता था, लेकिन रिकवरी पिल के इस्तेमाल के बाद आधा महीना ही काफी था। इस तरह रिकवरी पिल की प्रभावकारिता देखी जा सकती है। लेकिन एकमात्र कमी यह थी कि रिकवरी पिल की प्रभाव शक्ति बहुत ज्यादा थी। गंभीर रूप से घायल होने पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, इसलिए ध्रुव ने शुरू में इसकी ज्यादा परवाह नहीं की और बस कुछ ही गोलियों को बनाया था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो ध्रुव बहुत खुश हुआ। हालांकि उसने ज्यादा गोलियां नहीं बनाई थी, फिर भी ये कुछ गोलियां उसकी मौजूदा हालत के लिए काफी थीं। अन्यथा जब काले कपड़े पहने व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया तो पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। गोली लेने के बाद ध्रुव ने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं और अपने दिमाग को शांत किया। गोली उसके मुंह में पिघल गई और तुरंत एक झुलसाने वाली, लेकिन बहुत मजबूत नहीं शक्ति प्रवाह में बदल गई, जो ध्रुव के शरीर में प्रवेश कर गई। ध्रुव के शरीर में एक लाल रंग की शक्ति तरंग उसके शक्ति रास्तों और अंगों के बीच घूम रही थी। जहां से भी वह गुजरा, लालिमा छा गई। इस लालिमा में झुनझुनी सी महसूस हो रही थी, चिलचिलाती गर्मी के झोंकों के साथ। ध्रुव को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में सब कुछ थोड़ा सूज गया हो। बाहरी दुनिया में ध्रुव का चेहरा लाल हो गया था, उसके माथे की नसें फड़क रही थीं और पसीने की छोटी छोटी बूंदें उसके माथे से बहकर उसके गालों पर बह रही थीं। ध्रुव के शरीर को देखते हुए भंवर के केंद्र में एक लाल रंग का मोती था, जो झुलसा देने वाली शक्ति के उतार चढ़ाव के साथ फट रहा था। ध्रुव के शरीर से आग जैसी लाल हवा की लहरें निकलकर ध्रुव के पूरे शरीर में फैल गईं। जब वह लाल लाल शक्ति ध्रुव की मांसपेशियों और अंगों के संपर्क में आई तो वह सीधे उनमें समा गई। साथ ही उसने ध्रुव को सूजन और दर्द का तेज झोंका भी दिया, जिससे ध्रुव बहुत असहज महसूस करने लगा। यह दोहराई गई स्थिति पूरे 12 घंटे तक चली और ध्रुव को भी गोली की औषधीय शक्ति से तब तक प्रताड़ित किया गया जब तक कि वह कुछ हद तक सुन्न नहीं हो गया। ध्रुव के पूरे शरीर पर कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग गए थे और उसके शरीर से कसकर चिपके हुए थे। अंततः रिकवरी गोली की औषधीय शक्ति को ध्रुव द्वारा पूरी तरह से शुद्ध किया गया, जो ध्रुव के शरीर के सभी अंगों और शक्ति रास्तों में समाहित हो गई, जिससे ध्रुव के शरीर में लंबे समय तक लगी चोटों को लगातार ठीक किया गया। जैसे ही औषधीय गोली पूरी तरह से शुद्ध हुई, ध्रुव का शरीर कमजोर हो गया और वह पीछे की ओर गिर पड़ा। वह घास पर लेट गया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। आधे महीने बाद आसमान में तेज हवा चल रही थी। आसमान में तेज धूप साफ दिख रही थी, लेकिन जरा सी भी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। सफेद वस्त्र पहने ध्रुव जंगल में एक खाली जमीन पर बैठा था। उसके दोनों हाथों ने एक सील और एक ट्रेनिंग सील बना ली थी। प्राकृतिक शक्ति के धागे अनायास ही ध्रुव की ओर आकर्षित हो रहे थे। फिर ध्रुव ने उन्हें शुद्ध और अवशोषित कर लिया। 2 घंटे बाद ध्रुव अपनी ट्रेनिंग से बाहर आया। उसने अपने शरीर में भरपूर शक्ति का एहसास किया और मंद मंद मुस्कुराया। आज तीसरे होल मास्टर के समूह के साथ लड़ाई में ध्रुव को जो चोटें लगी थीं, उन्हें पूरी तरह से ठीक माना जा सकता था। उसके शरीर की चोटें ठीक हो गई थीं, लेकिन ध्रुव के दिल का दर्द कम नहीं हुआ था। उसकी चोटें ठीक हो गई थीं। ध्रुव ने अपना हाथ घुमाया और उसके हाथ में एक विशाल काली तलवार दिखाई दी। यह वही रूलर था जिसमें तीसरे होल मास्टर के हमले को रोक था। यह तलवार था। दुर्भाग्य से तीसरे होल मास्टर के मुक्का और हथेली के बाद तलवार के शरीर में पहले से ही दरारें आ चुकी थीं। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि अगर इसे हाथ से हल्के से मोड़ा जाए तो यह तुरंत टूटकर बिखर जाएगा। ध्रुव ने एक हाथ से विशाल तलवार को नीचे से पकड़ रखा था, जबकि उसका दूसरा हाथ धीरे से विशाल तलवार की सतह को रगड़ रहा था। ध्रुव स्वाभाविक रूप से अपनी शक्ति का उपयोग करके तलवार को हवा में तैरने दे सकता था। हालांकि तलवार वर्तमान में पतन के कगार पर था। इसके अलावा
ध्रुव के मन में इस तलवार और आचार्य विदुर के लिए अलग अलग भावनाएं थीं। अगर उसके पास शक्ति होती तो भी वह उसे हवा में तैरने कैसे दे सकता था। ध्रुव के हाथ ने भारी तलवार की छोटी छोटी दरारों को रगड़ा। उसे उन दिनों की याद आ रही थी जब उसने यह तलवार ली थी और आचार्य के पीछे पीछे पूरे मार्कस में घूमा था। ध्रुव के चेहरे पर उदासीनता थी। उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान फैल गई। घोरस, जो ध्रुव के शरीर के भीतर था, ने यह देखकर चुपचाप सिर हिलाया। इस व्यक्ति का स्वभाव कितना शांत था। इतनी बड़ी दुश्मनी का सामना करते हुए भी वह इतना शांत रह पाया। वह असाधारण था। जो दुश्मन अपने चेहरे पर सब कुछ दिखा दे, वो डरावना नहीं होता। डरावना तो वो दुश्मन होता है जो नुकसान सहने के बाद भी मुस्कुराता रहे, क्योंकि आप अक्सर यह नहीं जानते कि उस मुस्कुराहट के नीचे नरक की कितनी भयावह खाई छिपी है। काफी देर बाद ध्रुव के हाथ थोड़े रुके। उसके हाथ में एक चमकती हुई रोशनी के साथ ध्रुव ने काली तलवार को स्टोरेज अंगूठी में डाल दिया। ध्रुव की आकृति हिली और अगले ही पल एक सफेद वस्त्रधारी आकृति अचानक कुछ 100 मील दूर एक पर्वत शिखर पर प्रकट हुई। ध्रुव अपने हाथ पीठ के पीछे करके पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसकी अंदरूनी शक्ति ध्रुव के माथे से निकलकर चारों दिशाओं में फैल गई। एक क्षण बाद ध्रुव ने हल्की सी भौहें सिकोड़ी। उसकी आकृति फिर से चमकी और पहाड़ी जंगल की गहराइयों की ओर उड़ गई। 15 मिनट बाद ध्रुव का आगे बढ़ता शरीर थोड़ा रुका। उसकी अंदरूनी शक्ति एक बार फिर फैल गई और हजारों मील के दायरे में मौजूद हर चीज उसकी आंखों में समा गई। 7 रैंक 9 जानवर, 16 रैंक 8 जानवर, 49 रैंक 7 जानवर, 100 से अधिक रैंक 6 जानवर और भी अधिक। ये जानवर उस शक्तिशाली आभा से दब गए थे जो ध्रुव के जांच करने पर अचानक प्रकट हुई थी। वे सभी जमीन पर विनम्रता से लेट गए और आवाज निकालने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। ध्रुव के चेहरे पर उदासीनता थी। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। कुछ ही देर बाद उसने अपना हाथ उठाया। एक धीमी सी आवाज हुई और ध्रुव की हथेली से तेज लपटें उठने लगीं। जैसे ही दिव्य रोशनी उठी, दुनिया अचानक सूख गई। हवा का एक झोंका भी गले को सूखा और दर्द करने लगता। ध्रुव के दिमाग में एक विचार आया और उसके हाथ में दिव्य रोशनी से एक अजीब लहर निकली। अगले ही क्षण, इससे पहले कि वे जानवर प्रतिक्रिया कर पाते, वे शून्य में बदल गए तथा पीछे शुद्ध रक्त और विभिन्न रंगों के राक्षस कोर के निशान छोड़ गए। ध्रुव के दिमाग में एक विचार कौन था। अगले ही पल आकाश की जगह राक्षस कोर ने ले ली, जिन्होंने आकाश को काला कर दिया और धरती को ढक लिया। ध्रुव के हाथ में दिव्य रोशनी उड़ गई और फैल गई, जिसने सभी राक्षस कोर को घेर लिया। एक तीखी ध्वनि के बीच राक्षस कोर को दिव्य रोशनी द्वारा तब तक शुद्ध किया गया जब तक कि केवल शुद्ध शक्ति की बूंदें ही शेष नहीं रह गईं। एक क्षण बाद ध्रुव ने अपनी हथेली फिर से पलटी और भारी तलवार ध्रुव के हाथ में प्रकट हुई। ध्रुव के सामने के स्थान में चमकदार शक्ति बूंदों का एक विशाल समूह चुपचाप तैर रहा था। ध्रुव ने अपनी हथेली को आगे बढ़ाया, जिससे तलवार बूंदों के समूह में चला गया। इसके तुरंत बाद ध्रुव के हाथों की सीलें बदल गईं। अगले ही पल दिव्य रोशनी का एक विशाल समूह ध्रुव के सामने प्रकट हुआ और बूंदों के चारों ओर लिपट गया। दिव्य रोशनी ने तरल बूंदों को पूरी तरह से ढौंक लिया। दिव्य रोशनी के निरंतर शोधन के तहत तरल बूंदें धीरे धीरे भारी तलवार के साथ विलीन हो गईं और तलवार के शरीर की मरम्मत की। ओह, अभी क्या था? ऐसा लगता है मैंने इसके बारे में सुना है। ओहो, काली तलवार? ये तो वाकई हैरान करने वाला है। यह काली तलवार सचमुच प्रकट हो गई है। जब ध्रुव काली तलवार की मरम्मत कर रहा था, तो हरे रंग का लबादा पहने एक युवक ध्रुव से 1000 फीट दूर एक विशाल प्राचीन पेड़ पर ध्रुव को उत्सुकता से देख रहा था। लगता है काली तलवार को कुछ हो गया है। क्या वह काली तलवार की मरम्मत के लिए 10,000 जानवरों का खून और यह शुद्ध शक्ति उधार लेने की कोशिश कर रहा है?
हाँ हाँ, वह वाकई बहुत भोला है। काली तलवार की मरम्मत आप इतनी आसानी से कैसे कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो हाँ हाँ, मुझे आप पर भरोसा करना होगा। हाँ हाँ, युवक ने ध्रुव की हरकतों को देखा और धीरे से खुद से कहा। दर्जनों घंटों के बाद शक्ति बूंदों का विशाल समूह अंततः तलवार में पूरी तरह से डूब गया। हालांकि ध्रुव बिल्कुल भी खुश नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शुरू में उसने तलवार को उसकी मूल स्थिति में वापस लाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं हुआ था। बहाली का जरा भी नामो निशान नहीं था। ध्रुव ने भौहें सिकोड़ी और आह भरी। काफी देर बाद ध्रुव ने आखिरकार अपना मुंह खोला और कहा, वहां जो दोस्त है, इतनी देर से देखने के बाद क्या तुम्हें बाहर आकर मुझसे नहीं मिलना चाहिए? ध्रुव की आभा की सीमा के भीतर ध्रुव कुछ अनजान आभा को स्पष्ट रूप से महसूस करने में सक्षम था। इस आभा के स्वामी ने ध्रुव के दिल को थोड़ा कस दिया। इसकी वजह यह थी कि इस व्यक्ति की ताकत वास्तव में एक 4 सितारा शक्तिदेव के स्तर तक पहुंच गई थी। इसके अलावा ध्रुव की जांच से पता चला कि इस व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं थी। ऐसा युवा शक्तिदेव योद्धा वास्तव में पहला व्यक्ति था जिसे ध्रुव ने शक्तिदेव बनने के बाद से देखा था। हालांकि इस आभा का पता ध्रुव ने पहले ही लगा लिया था, लेकिन तलवार की मरम्मत के मामले के कारण ध्रुव ने कभी इसका उल्लेख नहीं किया था। अब जबकि तलवार की मरम्मत विफल हो गई थी, ध्रुव स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति से घृणा करने लगा जो उस पर जासूसी कर रहा था। हालांकि उस व्यक्ति में कुछ ताकत थी, लेकिन उसकी गति को भी कम नहीं आंका जा सकता था। ज्यादा से ज्यादा वह किसी और अपनी खास तकनीकों का उपयोग कर सकता था। जैसे ही ध्रुव ने ये शब्द कहे, ध्रुव से 3000 फीट दूर खड़ा नीला वस्त्रधारी व्यक्ति भी समझकर मुस्कुराया। उसने ध्रुव की ओर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, तलवार की मरम्मत करना काफी परेशानी भरा है। यह देखकर कि मेरा दोस्त इस तलवार की मरम्मत के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, मैं उत्सुकता से भर गया। इसलिए मैं रुककर देखने लगा। ये शब्द सुनकर ध्रुव की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उस व्यक्ति का स्वर बहुत ही सौम्य था और उसमें जरा भी दुश्मनी नहीं थी। हालांकि ध्रुव को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह व्यक्ति वास्तव में उसकी काली तलवार के बारे में बात करने लगा। इससे ध्रुव के मन में थोड़ा अजीब सा भाव पैदा हुआ। काफी देर बाद ध्रुव ने जिज्ञासापूर्वक उत्तर दिया, चूंकि मामला ऐसा है तो आप पहले ही काफी कुछ देख चुके हैं, तो क्या आपको यहां से चले नहीं जाना चाहिए? ये शब्द सुनकर उस आदमी की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। उसे भगाने के लिए कहे गए शब्द वाकई सीधे सादे थे। हालांकि उस आदमी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कुछ सोचते हुए वह धीरे से हंसा और बोला, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि इस दोस्त ने मुझे जाने का हुक्म दिया है। अगर मैं नहीं गया तो कुछ बेशर्मी लगेगी। हाँ हाँ, ये तो अभी चला जाएगा। अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह आदमी मुड़ा और पहाड़ी जंगल की गहराइयों की ओर चल दिया। हालांकि जाने से पहले उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और ध्रुव की ओर देखा। यह देखकर ध्रुव की आंखें चमक उठीं। उसने मन ही मन कुछ अनुमान लगाया था। इस प्रकार जब वह आदमी ध्रुव की नजरों से ओझल हो गया तो ध्रुव का शरीर हिल गया। वह पहाड़ की चोटी से उड़कर ऊपर आया और उस आदमी का पीछा किया। 15 मिनट बाद जहां भी उसकी आभा पहुंचती, वहां एक हल्का सा दबाव महसूस होता। कम से कम यह दबाव उन महाशक्ति पूर्वज और विद्वान के लिए तो बेजोड़ था। यहां तक कि एक कुलीन शक्तिदेव को भी इस जगह पहुंचते समय बेहद सावधान रहना पड़ता। इस समय जंगल में एक थोड़ी दूर गुफा में बाघ की धारियों से ढका एक विशालकाय जानवर चुपचाप सो रहा था। सांस लेते छोड़ते उसकी नाक से हवा के झोंके निकल रहे थे। अपनी आभा से यह जानवर पहले ही 9वीं रैंक के जानवर के उन्नत स्तर तक पहुंच चुका था। इसकी शक्ति 8 सितारा शक्तिदेव के बराबर थी। यह इस क्षेत्र का अधिपति स्तर का योद्धा था। अचानक उस विशालकाय जानवर की घंटी के आकार की आंखें खुल गईं। उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी रक्त पिपासु आंखें अब एक भयानक आभा से ढकी हुई थीं।
रैंक 9 जानवर की बुद्धि काफी ऊंची थी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि इस दुनिया के उच्च रैंक वाले तिलस्मी जानवर रूपांतरित होना क्यों नहीं जानते, फिर भी उनकी बुद्धि साफ दिखाई दे रही थी। अभी कुछ क्षण पहले ही जंगल के इस राजा ने एक क्षण में अत्यंत भयावह दबाव का अनुभव किया था। यद्यपि दबाव का स्वामी पहले ही पीछे हट चुका था, फिर भी जो हल्की सी शक्ति प्रकट हुई थी, उससे उसे अभी भी एक प्रकार का भय महसूस हो रहा था जो उसके शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता था। कुछ सांसों के बाद आभा का स्वामी अंततः इस तिलस्मी जानवर की जांच के कारण इस जगह को छोड़कर चला गया। हालांकि इससे पहले कि वह शांत हो पाता, अगले ही पल एक और आभा मंडल चमक उठा। बाघ के आकार का यह तिलस्मी जानवर एक बार फिर कांप उठा। यद्यपि यह आभा पिछले वाले की तुलना में थोड़ी कमजोर थी, लेकिन जानवर ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। हरे वस्त्र पहने एक मानव आकृति धीरे धीरे बाहरी दुनिया में आकाश के किनारे पर आकर रुकी। ध्रुव की आकृति भी उसके पीछे 10,000 फीट की दूरी पर आ गई थी। आदमी ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में हैरानी के भाव उभर आए। ध्रुव की तेजी ने उसे साफ तौर पर चौंका दिया था। उफ उफ, ये रफ्तार तो सिर्फ मैं ही पकड़ सकता हूं अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं। खैर, वो इतनी आसानी से कर लेता है। लगता है उसके पास कोई तरकीब जरूर है। यह देखकर कि ध्रुव की गति उससे भी तेज थी, वह आदमी बस थोड़ा हैरान हुआ। उसके चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान छा गई। हालांकि यह मुझे और भी ज्यादा पसंद है। यह संभव है कि मैं सफल होने के लिए उनकी ताकत उधार ले सकूं। आदमी के मुंह से धीरे से कुछ बुदबुदाया। ध्रुव की आकृति भी दूर से उसके सामने आ गई थी। हरे वस्त्र पहने आदमी ने अपने सामने शांत और संयमित ध्रुव को देखकर मुस्कुराया। उसने अपना मुंह खोला और हंस दिया। हे, दोस्त की गति वास्तव में मेरी उम्मीद से परे है। जैसा कि कहावत है, मुस्कुराते हुए व्यक्ति को मत मारो। और तो और, सामने वाला व्यक्ति कितने शांत स्वर में बोल रहा था। ध्रुव का स्वर स्वाभाविक रूप से कोमल था। हे, मेरे पास कुछ तरकीबें हैं। आखिरकार जब आप बाहर हों तो भागने का कोई रास्ता न होना असंभव है। ध्रुव की सहज बातें सुनकर उस आदमी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने मुस्कुराते हुए ध्रुव से फिर कहा, मुझे लगता है कि मेरे पीछे आने का आपके पास कोई कारण होगा। उस आदमी के शब्द सपाट थे। उसकी बातों में जरा भी शक नहीं था। ध्रुव भी मुस्कुराया और बोला, चूंकि आपके पास मेरे तलवार की मरम्मत करने का तरीका है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से आपका अनुसरण करूंगा। यह सुनकर उस आदमी की मुस्कान और भी खिल गई। उसने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बस समझदार लोगों के साथ काम करना पसंद है। यह सुविधाजनक और तेज है। चूंकि ऐसा ही है, तो आइए पहले एक दूसरे को जान लें। उस आदमी ने अपने हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए कहा, मैं वर्धन हूं। यह सुनते ही ध्रुव को मन ही मन यह नाम याद आ गया। फिर वह हल्के से मुस्कुराया और मुंह खोलकर शिष्टाचार का परिचय देते हुए बोला, मैं ध्रुव हूं। यह सुनते ही वर्धन की आंखें चमक उठीं। उसने ध्रुव की तरफ मुस्कुराकर देखा और अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। भाई ध्रुव, आपसे मिलकर खुशी हुई। ध्रुव भी मुस्कुराया और अपने हाथों को एक साथ जोड़ लिया। भाई वर्धन, आपसे मिलकर खुशी हुई। वर्धन ने सिर हिलाया और कोई और विनम्रता नहीं दिखाई। इसके बजाय वह सीधे मुद्दे पर आ गए। भाई ध्रुव, आपके इस तलवार पर दरार पहले ही इसके मूल की गहराई तक पहुंच चुकी है। यदि आप लापरवाह रहे तो संभावना है कि यह 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। उस समय यह संभावना है कि आपके लिए दुनिया के सभी प्राकृतिक खजाने को मिला देने पर भी यह असंभव हो जाएगा। और जबरदस्ती मरम्मत करने की आपकी पिछली हरकत इस विशालकाय तलवार की क्षति को और बढ़ा देगी। अगर आप इसे दोबारा करेंगे तो मुझे डर है कि यह विशालकाय तलवार नष्ट हो जाएगी। यह सुनकर ध्रुव के हाव भाव थोड़े बदल गए। ऐसा कहकर अगर काली तलवार सचमुच 2 टुकड़ों में टूट गई तो वह इस सब का मुख्य अपराधी बन जाता,
जब उसने इस बारे में सोचा और अपने लिए काली तलवार के महत्व के बारे में सोचा, तो ध्रुव को तुरंत अपनी आत्मा में अपराध की भावना महसूस हुई। सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ, वरना हो सकता था कि ध्रुव सचमुच पागल हो जाए और तीसरे होल मास्टर को मारकर बदला ले ले। ध्रुव की आंखें और मुंह हल्के से फड़कने लगे। उसका गला रुंध गया और उसने मुंह में लार भर ली। फिर वर्धन की बातों से उसकी नींद खुल गई। वर्धन को धन्यवाद देने के बाद ध्रुव ने तुरंत चिंतित तरीके से वर्धन से पूछने के लिए अपना मुंह खोला। क्या मैं भाई वर्धन से पूछ सकता हूं कि आपको इसकी मरम्मत की कौन सी विधि पता है? यह तलवार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि भाई वर्धन मुझे बता सकें। जब वर्धन ने यह सुना तो उसने सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने ध्रुव से एक और सवाल पूछा। वर्धन ने एक हाथ से अपनी ठुड्डी रगड़ी। कुछ बार नजरें घुमाने के बाद उसने ध्रुव से ऐसे पूछा जैसे वह अंदाजा लगा रहा हो। भाई ध्रुव, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी तलवार को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री दुर्लभ उल्कापिंड ज्वाला रहस्यमय लोहा होना चाहिए, है ना? जब ध्रुव ने यह सुना तो उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। वह थोड़ा हैरान था कि वर्धन ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है। फिर भी उसने सहमति में अपना सिर हिलाया। वर्धन को लगा कि उसे ध्रुव के संदेह का अंदाजा हो गया था। ध्रुव के पूछने का इंतजार किए बिना वह मुस्कुराते हुए बोलता रहा। मैंने जिस मरम्मत विधि की बात की थी वह इस उल्कापिंड रहस्यमय लोहे से संबंधित है। यह सुनकर ध्रुव की आंखें चमक उठीं। अगर ऐसा था तो यह सचमुच तलवार की मरम्मत का सबसे अच्छा तरीका था। तलवार मूल रूप से उल्कापिंड ज्वाला रहस्यमयी लोहे से गढ़ा गया था। उल्कापिंड ज्वाला रहस्यमयी लोहे से इसकी मरम्मत करना स्वाभाविक रूप से बेहद आसान था। बेशक ध्रुव ने पहले से ही इस तरह की एक सरल विधि के बारे में सोचा था, लेकिन उल्कापिंड ज्वाला रहस्यमय लोहा ढूंढना इतना आसान कैसे हो सकता है? उल्कापिंड ज्वाला रहस्यमय लोहा दुनिया पर दुर्लभ हथियार सामग्रियों में से एक था और यह अत्यंत दुर्लभ था। हर बार जब यह प्रकट होता तो पूरी दुनिया पर तूफान ला देता और दुनिया कांप उठती। ध्रुव ने सोचा था कि उसकी तलवार बनाने में इस्तेमाल किया गया उल्कापिंड ज्वाला रहस्यमय लोहा शायद दुनिया का आखिरी टुकड़ा होगा। हालांकि अब देखने से ऐसा नहीं लग रहा था। जब ध्रुव ने वर्धन की बातें सुनी तो उसे मोटे तौर पर समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वर्धन उससे तलवार बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के बारे में पूछना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि उसे पता था कि उल्कापिंड ज्वाला रहस्यमय लोहा कहाँ मिलेगा। ध्रुव को राहत मिली और उसने अपनी नजर वर्धन की ओर घुमाई। वर्धन ने कुछ नहीं कहा, बल्कि ध्रुव की ओर मुस्कुराकर सिर हिलाया। जब ध्रुव ने यह देखा तो वह और भी खुश हुआ। हालांकि वर्धन के शब्दों ने ध्रुव के चेहरे पर तुरंत गंभीर भाव ला दिए। वर्धन ने ध्रुव की ओर सिर हिलाकर कहा, मुझे पता है कि उल्कापिंड ज्वाला रहस्यमय लोहा कहाँ मिलेगा। मुझे सचमुच पता है कि उल्कापिंड रहस्यमय लोहा कहाँ है। इसके अलावा मुझे यह भी पता है कि यह उल्कापिंड ज्वाला रहस्यमय लोहे का एक टुकड़ा है जो कई दसियों फीट चौड़ा है। बस वहां एक व्यक्ति है, उसकी ताकत लगभग 8 सितारा शक्तिदेव जितनी है। ध्रुव के मुंह के कोने कई बार फड़क उठे। हालांकि तलवार की मरम्मत के लिए ध्रुव ने इसे सहन कर लिया। इसके अलावा सटीक रूप से कहा जाए तो वह कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह एक तिलस्मी जानवर है। एक उच्च रैंक का तिलस्मी जानवर जो इंसान में भी बदल सकता है। कुछ शब्दों उच्च रैंक तिलस्मी जानवर पर विशेष रूप से वर्धन द्वारा जोर दिया गया था, जिससे ध्रुव की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। एक तिलस्मी जानवर जो 8 सितारा शक्तिदेव के बराबर था, वास्तव में ध्रुव के लिए थोड़ा अधिक भयानक था। काफी देर बाद ध्रुव ने अपनी नजरें वापस वर्धन की ओर घुमाईं और भौहें चढ़ाकर पूछा, चूंकि ऐसा है तो मेरा मानना है कि भाई वर्धन के पास भी कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं, है ना? अन्यथा आप मेरे साथ सहयोग करने नहीं आते। जब वर्धन ने यह सुना तो उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी भरी मुस्कान आ गई। मुस्कुराते हुए उसने ध्रुव को समझाया,
मेरे लिए यह बहुत परेशानी वाली बात है। अगर मैं सावधान नहीं रहा तो मेरी जान भी जा सकती है। हालांकि अब चूंकि हम दो हैं, इसलिए सफलता की संभावना स्वाभाविक रूप से ज्यादा होगी। जब ध्रुव ने यह सुना तो उसके चेहरे पर भाव अभी भी कुछ अस्वाभाविक थे। हालांकि तलवार की मरम्मत के लिए ध्रुव पूरी ताकत लगाने को तैयार था। ध्रुव ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए वर्धन से पूछा, भाई वर्धन, चूंकि आप उस तिलस्मी जानवर के हाथ में मौजूद वस्तु और उसकी शक्ति के बारे में इतना कुछ जानते हैं, मुझे लगता है कि भाई वर्धन पहले से ही उससे अच्छी तरह परिचित हैं। ऐसे में भाई वर्धन, कृपया इस तिलस्मी जानवर की उत्पत्ति के बारे में बताएं। जब वर्धन ने यह सुना तो उन्हें पता चल गया कि ध्रुव पहले से ही नाव पर है। इसलिए उन्होंने सीधे अपना मुंह खोला और कहा, उस तिलस्मी जानवर को बादल चीरने वाला भेड़िया कहा जाता है। यह तिलस्मी जानवरों की दुनिया का एक तिलस्मी जानवर है जो अपने अत्याचारी भौतिक शरीर के लिए जाना जाता है। इसके भौतिक शरीर की ताकत एक 3 सितारा शक्तिदेव को टुकड़े टुकड़े करने के लिए पर्याप्त है। यह लियान पर्वत श्रृंखला के सबसे गहरे हिस्से में अकेला रहता है और हजारों मील के दायरे में एक भी ऐसा तिलस्मी जानवर नहीं है जो अत्याचारी हो। यह सुनकर ध्रुव की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था कि इस बादल चीरने वाले भेड़िए की प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा थी। वह अकेले रहकर ही इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखला पर कब्जा कर पाया था। उसे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसकी ताकत थोड़ी और बढ़ जाती तो इस दुनिया पर किसी को रहने की इजाजत नहीं मिलती। ध्रुव कुछ देर तक चिल्लाता रहा। फिर वह अपने दिल में आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। ताकत होना अभी भी अच्छा है, कोई भी आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता। अंधेर आत्मा दल, हालांकि मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में इतना कुछ क्यों जानते हैं, क्योंकि आप मुझ पर हमला करने पर जोर देते हैं। तो अगली बार मुझे दोष न दें। चूंकि मामला ऐसा है भाई वर्धन, तो हमें कब निकलना चाहिए? ध्रुव ने वर्धन से पूछने के लिए मुंह खोलने से पहले दिल में भावुक आह भरी। हालांकि उसका स्वर शांत था। वर्धन को उसकी जल्दबाजी का आभास हुआ। वर्धन क्षितिज की ओर देखते हुए मुस्कुराया। उसकी आंखें ज्ञान से भरी थीं। क्षितिज पर, आसमान में ऊपर, लाल बादलों का एक समूह उमड़ पड़ा था। दिन भर से जल रहा चिलचिलाता सूरज पश्चिमी पहाड़ों में डूब चुका था। चुपचाप शाम आ गई। जब ध्रुव ने यह देखा तो उसकी भौहें धीरे से उठ गईं। अपनी बुद्धि के कारण स्वाभाविक रूप से उसे थोड़ा बहुत समझ आ गया था। ध्रुव ने सिर हिलाया। उसने भी लाल सूर्यास्त को देखा और बिना सिर घुमाए कहा, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आसमान काला हो रहा है? वर्धन फिर मुस्कुराया और सिर हिलाया। बोलते हुए उसका स्वर शांत था। यह बादल चीरने वाला भेड़िया रात में खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए चांद की शक्ति उधार ले सकता है। इसके अलावा रात का अंधेरा और उसके भेड़िया कबीले की सहज गति भी। अगर हम सचमुच उसे ढूंढने निकल पड़े तो तुम और मैं अपनी पूरी ताकत लगा भी दें तो भी हम उसके खिलाफ 300 राउंड से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। जब ध्रुव ने यह सुना तो उसने धीरे से आह भरी। तुरंत वह बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित किया। वर्धन की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं और वह मुस्कुराया। यह सचमुच एक ट्रेनिंग उन्मादी था। ऐसे समय में भी वह पूरी लगन से ट्रेनिंग कर रहा था। वर्धन ने धीरे से अपना सिर हिलाया और आंखें बंद कर लीं। अंदरूनी शक्ति उसके शरीर से फैल गई और कुछ ही सांसों में वह 2 जंगली खरगोशों को वापस ले आया। गहरी रात में जंगल में एक अलाव जल रहा था और उसकी लपटें निकल रही थीं। जब उसकी रोशनी पास की घास और पुराने पेड़ों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो उन पर सुनहरे रंग की एक पतली परत चढ़ा दी गई हो। ध्रुव और वर्धन जमीन पर पालथी मारकर बैठे थे। उनके चेहरों पर हल्की सी चमक आ रही थी। उनके गहरे काले बाल भी सुनहरे पीले हो गए थे। वर्धन ने अलाव से तेल टपकाते हुए मांस का एक पलाथी हो टुकड़ा फाड़ा और उसे ध्रुव को दे दिया। हाँ, शायद यह अच्छी तरह से भुना नहीं था,
मुझे उम्मीद है कि भाई भाई ध्रुव मुझे माफ कर देंगे। ध्रुव मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने वर्धन के हाथ से मांस का टुकड़ा लिया और एक निवाला खाया। हालांकि अगले ही पल ध्रुव का खाना निगलने का काम अचानक रुक गया। उसका पूरा चेहरा तुरंत हरा हो गया। ध्रुव के मुंह के कोने हल्के से फड़क उठे। उसने बदसूरत भाव से वर्धन को घूरा और एक शब्द भी नहीं बोला। जब वर्धन ने यह देखा तो उसने सोचा कि ध्रुव उस पर शक कर रहा है। उसने जल्दी से अपना मुंह खोला और समझाया, भाई ध्रुव, मैंने इसमें जहर नहीं डाला। हम पहली बार मिले हैं। मैं आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा कैसे कर सकता हूं? यह सुनकर ध्रुव का चेहरा हरा हो गया। वर्धन के प्रति उसके हाव भाव कुछ अवाक से लग रहे थे। काफी देर बाद ध्रुव ने आखिरकार अपनी जीभ बाहर निकाली। उसका चेहरा थोड़ा सा मुड़ा हुआ था और उसके शब्द अस्पष्ट थे। उसने अस्त व्यस्त स्वर में बोलने के लिए अपना मुंह खोला, तुमने कभी खाना नहीं बनाया। ये शब्द निकलते ही वर्धन के चेहरे पर अचानक से भाव जम गए। वह अजीब तरह से मुस्कुराया और बिना कुछ कहे अपना सिर नीचे कर लिया। ध्रुव भी मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वर्धन को खाना बनाना भी नहीं आता। उसे सच में नहीं पता था कि वह जंगल में कैसे जिंदा रहता है। वर्धन को पता लग गया कि ध्रुव अपने दिल में क्या सोच रहा है। वह एक बार फिर अजीब तरह से मुस्कुराया और फिर शर्मिंदा होकर बोला, पहले मैं पर्याप्त मात्रा में सूखा राशन खरीद कर ही बाहर निकलता था, इसलिए मैंने कभी अपने लिए खाना नहीं पकाया। ध्रुव बेबस था। यह तरीका वाकई अजीब था। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने अपना सिर हिलाया। एक विचार के साथ अंदरूनी शक्ति तेजी से उसकी भौहों के बीच से निकलकर चारों दिशाओं में फैल गई। कुछ ही सांसों में दो मोटे जंगली खरगोश ध्रुव के सामने आ गए। एक विचार के साथ ध्रुव ने पहले ही वर्धन की ईर्ष्यालु निगाहों के नीचे खरगोशों को पैक कर लिया था। जल्दी ही दोनों खरगोशों पर मसाला छिड़क दिया गया। उन्हें एक नजर देखते ही भूख बढ़ जाती और वे वर्धन की आंखों के सामने प्रकट हो गए। बिना किसी हिचकिचाहट के वर्धन ने हाथ बढ़ाकर एक खरगोश को गले लगा लिया और बड़े बड़े निवाले खाने लगा। ध्रुव मुस्कुराया और भुने हुए मांस से एक खरगोश का पैर भी तोड़ा और बड़े बड़े टुकड़ों में खा लिया। रात ऐसे ही बीत गई। अगले दिन सूर्य की रोशनी की एक किरण पेड़ों की परतों से होकर दोनों के सामने जमीन पर चमक रही थी। जैसे ही सूर्य की रोशनी अंदर आई, वे दोनों जो पहले आंखें बंद करके पालथी मारकर बैठे थे, अचानक अपनी आंखें खोल बैठे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिलाया। वे साथ साथ उठे और जंगल की गहराइयों में उड़ गए। इस समय दोनों एक साथ चल रहे थे। हालांकि दोनों की अपनी अपनी खूबियां थीं, लेकिन ध्रुव के तरीके उनकी हर जरूरत पूरी कर रहे थे। वे दोनों अच्छे दोस्तों की तरह थे जो एक दूसरे को कई सालों से जानते थे। वे एक दूसरे के बेहद करीब थे। जैसे ही वे दोनों उड़े, ध्रुव ने अपना सिर घुमाया और वर्धन से पूछा, भाई वर्धन, क्या तुमने कोई योजना सोची है? वरना जब हम दोनों मिलकर बादल चीरने वाले भेड़िए से लड़ेंगे तो मुझे डर है कि यह थोड़ा खतरनाक हो जाएगा। यह सुनकर वर्धन के मुंह के कोने आत्मविश्वास से भर गए। उसने अपना सिर घुमाया और ध्रुव की तरफ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, वरना हम दोनों की ताकत के साथ उससे निपटना वाकई मुश्किल हो जाएगा। ओ हाँ, तो फिर भाई वर्धन की योजना क्या है? मुझे सुनाओ। समय आने पर हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। यह सुनकर वर्धन ने अपना सिर हिलाया और ध्रुव से बात करना जारी रखा। हालांकि बादल चीरने वाले भेड़िए की ताकत भयानक है, लेकिन वह सूरज की रोशनी से बेहद डरता है। जब समय आएगा, हम दोनों मिलकर उसे उसकी गुफा से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। तुम उसकी गुफा को अवरुद्ध कर दोगे और जैसे ही वह सूरज की रोशनी से दब जाएगा, मैं अपनी युद्ध तकनीक का उपयोग करके उसे घायल कर दूंगा। मैं इसका उपयोग उसे रोकने करने के लिए करूंगा। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम्हें बस उसकी गुफा में जाना है और वे चीजें प्राप्त करनी हैं
जिनकी हम दोनों को आवश्यकता है। ध्रुव ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि उसने तुरंत भौहें सिकोड़ी और मुंह खोलकर पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि भाई वर्धन क्या चाहता है? उस समय मेरे लिए उसे प्राप्त करना आसान हो जाएगा। स्वर्गीय शाही जेडसार, एक हरा नीला आत्मिक रत्न। इसके स्थान पर कई स्वर्गीय शाही फूल उग रहे होंगे। इसे शुद्ध करके एक उच्च स्तरीय औषधीय गोली बनाई जा सकती है और यह साधना के लिए लाभदायक है। आप इसे ले सकते हैं। हालांकि मुझे आशा है कि तुम मुझे स्वर्गीय शाही जेडसार प्राप्त करने में मदद कर सकते हो। अगर मुझे यह मिल जाता है तो मैं भाई ध्रुव का बहुत बड़ा उपकार मानूंगा। मैं, वर्धन, सबसे पहले तुम्हारा धन्यवाद करूंगा। यह कहते हुए वर्धन हवा में रुक गया और उसने ध्रुव की ओर जोर से हाथ बढ़ाया। उसने थोड़ा झुककर ध्रुव के प्रति आभार व्यक्त किया। ध्रुव ने चुपचाप अपने दिल में सिर हिलाया जब उसने देखा कि वर्धन का रवैया कितना ईमानदार था। वर्धन न सिर्फ बहुत सावधान था बल्कि बहुत उदार भी था। ध्रुव उसके साथ काम करके निश्चिंत महसूस करता था। इसके अलावा इतने कम समय तक उसके साथ बातचीत करने के बाद ध्रुव बता सकता था कि वर्धन संभवतः किसी दल का एक उत्कृष्ट शिष्य था। इसके अलावा वर्धन एक सहज स्वभाव का व्यक्ति था, इसलिए ध्रुव पर वर्धन की अच्छी छाप थी। उसने हाथ